गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर एमएमआई का है और इसमें मैंने पहले आपको जो बताया था साधारण मापन या असूक्ष्म मापन के लिए यंत्रों के संरचनात्मक लक्षण बताई थी और आज बता रहा हूँ सूक्ष्म मापन के लिए जिनका लिस्ट काउंट कम होती है। छोटे छोटे जो सूक्ष्म पदार्थों को भी अच्छी तरह से माप सकते हैं, सूक्ष्म मापों को अच्छी तरह से माप सकते हैं। तो सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख यंत्र वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर आदि होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है आपका वर्नियर कैलिपर। देखो मेरे फोटो के जस्ट नीचे वर्नियर कैलिपर लिखा हुआ है, तो वर्नियर कैलिपर के बारे में चर्चा करेंगे। वर्नियर कैलिपर एक रेखीय मापन युक्ति है, हम रेखीय मापन युक्ति पढ़ रहे हैं, जिसका उपयोग सूक्ष्म मापन के लिए किया जाता है। जैसे साधारण स्केल का असूक्ष्म मापन या साधारण मापन के लिए किया जाता था, वैसे वर्नियर कैलिपर का उपयोग हम सूक्ष्म मापन के लिए करते हैं। इसका प्रयोग लंबाई, चौड़ाई, गहराई, व्यास आदि के सूक्ष्म मापन के लिए बहुत किया जाता है। ओके, इसका कार्य सिद्धांत क्या है? वर्नियर का कार्य सिद्धांत दो पैमाने अथवा विभाजनों के अंतर पर आधारित होता है। इसमें दो पैमाने होती हैं। एक तो पैमाना साधारण पैमाना, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में साधारण पैमाना बताया था, जिसमें 1 mm की खाने होती हैं, और एक था वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाने और इसमें अंतर क्या होता है कि मान के चलो कि वर्नियर पैमाने में 50 खाने हैं। कितने हैं? 50 भाग हैं, 50 पार्ट हैं। और वो जो मुख्य पैमाना है, जो मेन स्केल है, वो उसके 49 भागों के बराबर होंगे। मतलब मुख्य पैमाने में तो बिल्कुल 1 mm की दूरी होती है, तो वो 49 mm के बराबर कितने होंगे? उसके 50 भाग होंगे। ठीक है ना? तो मुख्य देखिए मैंने क्या बोला, वर्नियर का सिद्धांत दो पैमानों अथवा विभाजनों के अंतर पर आधारित होता है। वर्नियर कैलिपर में दो पैमाने होती हैं, एक तो मुख्य पैमाना होता है, एक वर्नियर पैमाना होता है। मुख्य पैमाना स्थिर रहता है और जबकि वर्नियर पैमाना मुख्य पैमाने पर सरकता है, मुख्य पैमाने पर सरकता है। तो मूवेबल कौन सा हुआ? वर्नियर पैमाना। और फिक्स्ड कौन सा हुआ? मुख्य पैमाना। यदि किसी वर्नियर के मुख्य पैमाने का मान, मुख्य पैमाना जो है उसका मान 1 mm, भाई एक भाग का मान 1 mm होता है, तो वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के से मेल खाते हैं। इस तरह से ही करते हैं, बस एक खाने का अंतर रखते हैं। जैसे 49 mm है तो 49 mm को हम 50 mm में 50 भागों में विभाजित कर देते हैं। 49 mm को हम 50 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो 49 mm के जो 1 mm के जो भाग होंगे वो मुख्य पैमाने पे होंगे, और जो 49 mm के जो 50 भाग किए गए हैं वो हमारे वर्नियर स्केल पर होंगे। बस इतना ही अंतर रहता है। वर्नियर पैमाने के सबसे छोटे वाले भाग का मान कितना होगा? फिर भाई मुख्य पैमाने में 49 mm का है और उसमें 50 का भाग है, 50 भाग हैं उसमें, तो 49 बट्टे 50 कर देंगे तो एक भाग निकल आएगा किसका? वर्नियर पैमाने का। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, सॉरी वर्नियर कैलिपर। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मतलब मुख्य स्केल की लिस्ट काउंट, मतलब मुख्य स्केल कम से कम कितना माप सकता है? 1 mm माइनस वर्नियर पैमाने का एक मुख्य भाग, मुख्य पैमाने का एक मुख्य भाग, मुख्य पैमाने का एक छोटा भाग 1 mm मतलब, माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग 49/50 अभी बोला था ना मैंने, तो 1 - 49/50 मतलब 0.02 mm निकल के आ जाएगा। यदि ऐसे ही मान के चलो कि वर्नियर स्केल में, किसमें? वर्नियर जो हमारा वर्नियर पैमाना है या वर्नियर स्केल है, यदि उसमें 100 भाग हैं तो वो 99 mm के बराबर होंगे मुख्य भाग के। तो इस तरह से उसकी लिस्ट काउंट 0.0 बना जाएगी निकल के। ठीक है ना? इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वर्नियर स्केल की जो वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है लास्ट, वो होती है 0.01 mm। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो दिखाया है आपके लिए, यहाँ पर ये लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे मैंने 0.02 mm की, ये उस कंडीशन में जिस कंडीशन में 49 mm मुख्य पैमाने पर भाग होते हैं और वर्नियर स्केल पर 50 भाग होते हैं 49 के। ठीक है, तब और यदि 99 भाग मुख्य पैमाने पे होंगे, 99 mm मतलब, तो वो 100 भागों के बराबर होंगे वर्नियर स्केल पे। इस तरह से लिस्ट काउंट 0.0 mm आएगी, इससे कम नहीं हो सकती इसकी लिस्ट काउंट। ठीक है, ये वर्नियर स्केल का फ़ोटो है, देखो बहुत अच्छा फ़ोटो है, कितना अच्छा फ़ोटो है।
इसको देखिएगा, इसमें देखो 2 पैमाने आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो क्लैंपिंग स्क्रू जो होती है, ये क्लैंपिंग स्क्रू क्लैंप करती है। कब? ये मुख्य पैमाना तो हमारा पीछे लगा होता है और क्लैंप से आगे पीछे करते हैं हम वर्नियर पैमाने को। इसको हम एक जगह कर लेते हैं। और देखो ये होता है चल जबड़ा और अचल जबड़ा। चल जबड़ा जो होता है, इसमें हम किसी भी उसको बद्ध करते हैं, दोनों के बीच में, दोनों जबड़ों के बीच में किसी भी वस्तु को जिसको मापना होता है उसको बद्ध कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तब हम उसको माप लेते हैं। मापते कैसे हैं कि एक तो हमारा मूवेबल इसमें स्केल है जो वर्नियर स्केल बोला गया है, और एक होता है हमारा मुख्य स्केल। दोनों स्केल के जो ये भाग हैं, बिल्कुल एक भाग से दूसरा भाग कौन सी दूरी पर मिल रहा है उस दूरी को हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिकल है, जब आपकी ऑफलाइन चलेंगी थोड़ा सा हम बता देंगे। अब है वर्नियर हाइट गेज। नेक्स्ट टॉपिक, वर्नियर हाइट गेज वर्नियर कैलिपर की भांति ही कार्य करता है, परंतु इस यंत्र में अंशांकित धरन मतलब कैलिब्रेटेड बीम ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है तथा इसको सरफेस प्लेट के साथ प्रयोग करते हैं। देखो इसका चित्र ये है, वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है। देखो ये इसमें कार्यखंड जो लिख रहा है यहाँ पे, देखो फोटो को नीचे कार्यखंड लिख रहा है, मेरा कार्यखंड लिख रहा है। इसको इतनी ऊंचाई तक हम माप रहे हैं। इसको आगे पीछे करने के लिए इसमें लॉकिंग स्क्रू होता है और स्क्राइबर के थ्रू इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसमें 2 ही स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल और एक हमारा होता है मुख्य स्केल। वो वर्नियर कैलिपर की भांति ही वर्क करता है, बस हाइट गेज है, ये हाइट को मापता है। ठीक है, सूक्ष्म मापी मतलब माइक्रोमीटर, यह एक रेखीय मापन युक्ति है जिसका प्रयोग तार व्यास, पट्टी की चौड़ाई आदि के मापन में होता है। वर्नियर कैलिपर की यथार्थता 0.02 mm की तुलना में माइक्रोमीटर की 0.01 भी होती है। और यदि हमें सूक्ष्म माप मापनी हो तो माइक्रोमीटर 0.001 mm यथार्थता वाले भी उपलब्ध होते हैं मार्केट में। ठीक है, वर्किंग क्या है इनकी कि देखो, एक जैसे हम पेच कसते हैं ना, कहीं पेच कसते जाते हैं तो पेच कसता हुआ जाता है, इसी तरह से देखो इसका चित्र देखो, सबसे नीचे इसका चित्र है माइक्रोमीटर का सूक्ष्म मापी जहाँ पे लिख रहा है। तो देखो जैसे इसका यहाँ पे रेचेड स्टॉप लिख रहा है और थिम्बल लिख रहा है। थिम्बल को जैसे जैसे हम पेच की तरह घुमाएंगे तो ये स्पिंडल आगे की तरफ बढ़ेगा और इसके बीच में हमारा एक जो कार्यखंड है वो लगा हुआ होगा और उसके थ्रू इसमें 2 स्केल होंगे। इसमें भी एक वर्नियर स्केल होगा, एक साधारण स्केल होगा। इसके थ्रू हम इसकी भी जांच कर लेंगे। इसके मेन पार्ट हैं वो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। माइक्रोमीटर के बारे में भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो इसको मालूम पड़ जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है। ठीक है ना, ये लेक्चर समाप्त हुआ।